जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, ट्रायंगल की जो हमारी अभी तक वीडियो आ रही थी, आज ट्रायंगल की ये लास्ट वीडियो है। चैप्टर के जो लास्ट थ्योरम है इससे हम आपको मिलाएंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपने पेपर दिया है तो आपको ये थ्योरम देख के ही पता चल गया होगा कि थ्योरम कौन सी है और कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले, कल हमने आपको बताया था सरकम सेंटर किसे कहते हैं, ठीक है, परिकेंद्री किसे कहते हैं और इन सेंटर किसे कहते हैं, अंतः केंद्री किसे कहते हैं। उसी के साथ टॉपिक है सेंट्रोइड, केंद्रक हम किसे कहते हैं। देखिए, केंद्रक एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरम है, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। देखिए, जो केंद्रक होता है, सीधे से हम इसको आपको बताते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल हमारे पास है ए बी और सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। यदि इस ट्रायंगल की जो हमारे मिड पॉइंट है, मध्यिका है, ठीक है, इसकी मध्यिका, ठीक है, बी से हम एक लाइन खींच देंगे और मध्यिका मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, जो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसके बाद एक मध्यिका यहाँ से आएगी, ठीक है, जो इसके मिड पॉइंट में मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये दो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और इसके बाद यहाँ से भी एक मध्यिका आएगी, ठीक है, एक लाइन आएगी जो इन दो पार्टों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये दो पार्ट से भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जहां पर ये तीनों पॉइंट आपस में मिलती हैं, जहां पर ये तीनों लाइनें आपस में मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसमें जो खास बात है, ये हमेशा 2:1 में डिवाइड करती है। हमेशा क्या करती है, 2:1 में ये डिवाइड करती है। अगर हमसे इसमें क्वेश्चन कहे कि b और g कितना है, तो ये 2 होगा और ये कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार ये 2 होगा और ये कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार ये 2 होगा और ये कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब जो केंद्रक है ना, वो मिड पॉइंट जो इसकी लाइन होती है, ठीक है, जो इसकी लाइन होती है, इसको हमेशा 2:1 में क्या करती है, डिवाइड करती है। आपको ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि यदि ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो हमें कुछ भी दे सकता है, मान लेते हैं 50 है, तो पूछ लेगा ए जी, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ए बी सी, इसको लेता हूँ पी, इसको क्यू, इसको आर। ठीक है, और कुछ भी पॉइंट बोल सकता है, पी देख, कोई भी ट्रायंगल ले सकता है, ए जी पी, ए जी आर, सी जी आर। ये देख ट्रायंगल बनने हैं, छोटे छोटे जो ट्रायंगल बनने, इनका एरिया कितना होगा। तो हमेशा इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इसमें नोट भी कर सकते हैं। ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल यदि हमें दिया है, यदि एरिया हमें दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरी बड़े वाले का दे रखा है। अब उसने हमसे क्या पूछ दिया, एरिया ऑफ ए जी पी, ठीक है, या तो ये पूछेगा एरिया ऑफ ए जी आर, ठीक है, ए जी पी, ए जी आर, यहां ट्रायंगल बन रहा है, देखिए सी जी आर, ठीक है, इक्वल टू ट्रायंगल सी जी आर, इसके भी इक्वल होगा, ठीक है, ट्रायंगल क्यू जी बी, क्यू जी बी इक्वल टू होगा बी जी पी, ट्रायंगल बी जी पी। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब एक और मिस है, देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है, यहां पर हमको मिल गया। देखिए ए जी पी ले लिया, ए जी आर ले लिया, सी जी आर ले लिया, सी जी क्यू, सी जी आर, सी जी बी हमने ये नहीं छोड़ दिया था, सी जी क्यू, इसे भी हम लिख लेते हैं सी जी क्यू। अब इन सबका जो एरिया होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। सर इक्वल तो होता है, लेकिन वो होता कितना है, हमेशा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, उसका 1/6 होता है। उसका क्या होता है, 1/6। आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनता है। आप खुद पहले पेपर देने से पहले सोचिए कि मान लेते हैं सीजीएल का एग्जाम है और 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे का समय है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 38 से 40 सेकंड का समय है। आप 40 सेकंड में क्वेश्चन जो पढ़ोगे या सॉल्व जो करोगे,
ठीक है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये मत समझना कि पेपर टफ आता है, हार्ड आता है। पेपर हमेशा इसी प्रकार डिजाइन किया जाता है और हर एक पेपर में 2 या 3 से 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं। और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं पता होती है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 1/6 ABC। वो किसी का भी एरिया पूछ देगा तो 60, इसका भी कितना होगा 6, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा और इसका भी 10 होगा। जब सबको आप मिलाओगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये होता है सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड क्या होता है, देखिए AG रेशियो GQ, ये हमेशा 1:2 होता है या 2:1 कह लो, बात क्या है एक ही है, ठीक है। यहाँ से हम इसे नापते हैं, ये क्या है B और G 2 और ये क्या हो गया 1। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये चीज़ ना आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इस पर आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगली थ्योरम। देखिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, ये जो मैं थ्योरम करा रहा हूँ ना, सारी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपसे हमेशा यही बोलता हूँ कि जो मैं यहाँ भी कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ ना, ये हर एक पेपर में आएगा, हर एक क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो सारे करा रहा हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ना है, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये मुझे पता है और मैं सारे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ बस। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ये मैं हर एक वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि आप जब इन सारी वीडियो को पढ़ लेते हैं तो इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उनको फॉलो करो, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और C से और A से हमें दो लाइन इस प्रकार खींचनी है कि जो E और D है ना, E एंड D ये क्या है, मध्यिका है। ये क्या है, मध्यिका है। मध्यिका मतलब क्या है, ये भी इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों को इक्वल में पार्ट में डिवाइड करता है। मध्यिकाएं हैं, मध्यिका क्या होती है, बीचों बीच मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ से ये लाइन है एक, ठीक है, इसकी मध्यिका मान लेते हैं बीचों बीच में, मतलब जो चीज़ बीचों बीच में तो उसे बोलते हैं मध्यिका, ठीक है। तो सर इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या कहेगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका क्या है, डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला है। आपको सीधे इसका क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये लाइन आई AD, तो हम कहेंगे AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर हो गया हमारा। उसके बाद क्या हो जाएगा, EC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, AC का स्क्वायर प्लस AC, तो हो जाएगा ED का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ED का स्क्वायर। अब इतना ही नहीं करना है, यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ले, 3 चीज देके बोलेगा कि एक समकोण त्रिभुज है और दो लाइन इस प्रकार के हैं कि उसके आधार और जो उसका जो उसका क्या है, परपेंडिकुलर है, उसकी मध्यिकाओं पर बना हुआ है, तो आप समझ जाना कि यही थ्योरम लग रही है। वो इन 3 चीज दे देगा, चौथी चीज हमसे पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन वाला यहाँ तक भी नहीं देगा, उसने और एडवांस बनाया, तो हमें क्या करना है, देखिए उसने पूछ दिया AD, उसने AC की लेंथ दी 10, पूछ दिया AD कितना होता है। जो ED होता है, मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से लिखूंगा, जो ED है वो आधा होता है AC का, ठीक है। जो ED है वो हाफ होता है किसका, A और C का। बात समझ में आ गई। क्या हम ED की जगह हाफ AC/2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस ED की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AC/2, तो AC/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। तो AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करना है, AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, एलसीएम इसका 4 आया था। अब ये 4 कहाँ चले जाएगा, इसके साथ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम 4 ले लेते हैं बाहर से, हम 4 आ जाएगा
AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इक्वल टू 4 और 1 5AC स्क्वायर, 5AC स्क्वायर। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, और यही एग्जामिनर पूछता है, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। अगर इससे भी आसान क्वेश्चन बनाना है तो सीधे से पूछ सकता है AD की लेंथ क्या है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थ्योरम। ठीक है, अब देखिए थ्योरम क्या है। क्वेश्चन है ABC एक ट्रायंगल है, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर G लिखा है, G मतलब सेंट्रॉइड, ठीक है, केंद्रक। G यदि लिख दिया गया है तो उसने बोल दिया कि ये क्या है, केंद्रक है। जैसे ये केंद्रक होगा तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि केंद्रक कब बनता है, जब उसके जो मध्यिका है, ठीक है, जो मध्यिका है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो मान लेते हैं ABC, ये E और इसको मैं ले लेता हूँ F। ये E और F दोनों यहाँ पर क्या है, मध्यिकाएं होंगी, क्योंकि हमें दिया हुआ है ये केंद्रक है। केंद्रक मतलब क्या है, सेंट्रॉइड है। ठीक है, अब हमें पता है ये कितना होगा, 2x मान लेते हैं, तो ये कितना होगा, x होगा। यदि ये 2y होगा तो ये कितना होगा, y। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये क्यों हुआ कि ये हमने y लिया और ये 2x से लिया और ये x से लिया, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा 1:2 में क्या होता है, डिवाइड होता है, या 2:1, 1:2, 1:2। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखिए क्या होता है, 5BC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हमारी थ्योरम थी। ठीक है, ये हमारी क्या थी, थ्योरम थी। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ही थी। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आप लोग इसको फिर से देख सकते हैं, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले यह है केंद्रक। हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, मैं यहाँ पर ही आपको समझा देता हूँ। यदि हम इस लाइन को आपस में मिला दें तो PGR का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल PGR, आप लोग देख रहे होंगे ये क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, 1/12 होगा ट्राइंगल ABC। ABC का 12वां भाग यहाँ पर होगा, जैसे पूरे का 60 था तो ये इसका क्षेत्रफल होगा 5, इसका कितना होगा 5, पूरे का 20 था, देखिए इतने का, यहाँ से ये तो 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, तो 10 और 10 20, और लेकिन इतने का ही कितना है 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और ये हमारा जो टॉपिक था ट्रायंगल का पूरा हो चुका है। अब जो हम अगले टॉपिक पर चलेंगे वो होगा सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि छोटी वीडियो, देखिए जो मेरा मोटिव रहता है ना वो एक ही मोटिव रहता है कि वीडियो छोटी हो लेकिन जो उसमें इन्फॉर्मेशन हो ना वो बहुत अच्छे लेवल की हो। मतलब बच्चा अगर एक बार इसको पढ़ लेगा ना, जैसे कोई भी आया, ठीक है, अगर कोई भी सेंट्रोइड पढ़ेगा, मान लेते हैं कोई भी स्टूडेंट इस सेंट्रोइड को पढ़ेगा, उसको इसके बाद से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो मेरा मोटिव यही है कि आप जिस भी चीज़ को पढ़ें उसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस मेरा एक उद्देश्य यही है। ठीक है, चाहे आप इसको लीजिए चाहे इसको, देखिए मतलब मैं जब पढ़ता था तो मुझे भी सीधे यही बताया जाता था कि सीधे ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला होता कहाँ से है, ये आया कहाँ से, ये आपके सामने सारा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं एडवांस मैथ आपकी पूरी क्लियर करा दूंगा, आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको एक बुक लेनी जरूरी पड़ेगी जिससे आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, और आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे तभी आपका जो ये उद्देश्य है ये सफल होगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो मैथ है उसको बार बार रिवाइज करा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगले टॉपिक में, बहुत शानदार टॉपिक
सर्कल स्टार्ट करेंगे, वृत्त स्टार्ट करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से उसको पढ़ेंगे। जैसे हमने ट्रायंगल पे 12 से 13 वीडियो बनाई थी, इसी प्रकार छोटी छोटी वीडियो से आपका सिलेबस हम जल्दी ही पूरा कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।